हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई अलजेब्रा की हमने एक क्लास कर ली है और उसमें मैंने आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, डिस्क्रीजिंग पावर मैंने आपको बताई थी। अब हम आपको बताएंगे इंक्रीजिंग पावर। ओके, और उसके हम क्वेश्चन भी लगाएंगे फिर। इंक्रीजिंग पावर क्या होती है मैंने आपको कल बताया था। तो इंक्रीजिंग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पावर, इसमें क्या होगा देखो। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके। आपसे पूछ सकता है कि x प्लस 1/x बराबर k है। तो आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा। आपका आंसर होगा k² - 2। ठीक है, पहला केस है ये आपका। दूसरा केस क्या है, अगर जब भी कभी भी मान लो x प्लस 1/y बराबर दे दिया इसने k। ठीक है भाई, आगे तो इंक्रीजिंग और लगा सकते हो आप इसमें आसानी से। जैसे m मान लो, वही जो मैंने डिस्क्रीजिंग पावर में बताया था वही सेम करना है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि x² प्लस 1/y², इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधा करोगे k² - 2 तो आएगा ही आएगा, x इंटू 1/बाई भी साथ में आएगा। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है। अब ये एक ही टाइप है, ध्यान रखना, माइनस वाला नहीं बताया मैंने अभी। तो दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है, मान लो a प्लस बी बराबर दे दिया आपको k, और आपसे अगर पूछ लिया उसने कि a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना, k² - 2ab ये हो जाएगा। ओके, ये सभी फॉर्मूले कहाँ से निकले हैं, तो आपके ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं से निकले हैं, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है ना। और ए को मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया और बी को मान लिया मैंने 1/बाई, या फिर 1/x मान लो या 1/बाई मान लो, जैसे भी करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। जैसे मैंने, चलो बाई ही मान लिया, तो ये आ गया x प्लस 1/बाई का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, x² प्लस 1/बाई² बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में आएगा 2x टू 1/बाई। तो भाई हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसे उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/बाई²। ये आ जाएगा x प्लस 1/बाई का स्क्वायर -2x इंटू 1/बाई। आ गया ना। इसी से सब तीनों फॉर्मूले बने हैं, डिजाइन किए हैं हमने। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम माइनस वाले कि माइनस वाले कैसे होंगे। प्लस वाले आपकी समझ में आ गए कैसे कैसे मैंने किए हैं। आगे देखो, एक और पेज लेते हैं हम, देखते हैं हम माइनस वाले। अगर माइनस वाले देखेंगे तो पहला इसमें पॉइंट ये बनता है, यदि आपसे x - 1/x दे रखा है k, और आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा यहाँ पे आएगा k² + 2। ओके, आया आपकी समझ में। और यदि आपसे पूछ ले, ये भी वहीं से आया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से किया है, ध्यान रखना। और क्या पूछ सकता है भाई इसमें, ठीक है यही पूछ सकता है। और देखिए दूसरा पॉइंट, यदि x - 1/बाई है k, तो आपसे कहिएगा कि x² प्लस 1/बाई² की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करोगे, k² + 2, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है अभी करेंगे उसको, x इंटू 1/बाई, यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा -2। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है, यदि आपसे a माइनस बी बराबर k दे रखा है, तो आपसे a² प्लस b² पूछेगा, तो ये क्या आएगा भाई, k²। सही कर रहे हैं क्या हम?
यहाँ पे माइनस में ही आएगा यार, ये भी माइनस में आएगा, ये भी आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ पे भी आपका माइनस में ही आएगा, -2ab। ठीक है। अब कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि यदि आपको x, लिखता हूँ यहाँ पे, x -1/x बराबर दे दिया आपको मान लो m, और आपसे पूछ लिया कि x² -1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा सा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, a+b और a-b, a-b, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा उम्मीद है। ये आ जाएगा भाई x + 1/x और x - 1/x। तो भाई पैरेलल पावर में मैंने आपको कल बता दिया था, x की वैल्यू, x + 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है, और x - 1/x दे रखा है हमारा m। ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था आपको k² - 4, ये बताया था ना, बोलो, यानी m² - 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये प्लस का पूछा है ना, तो प्लस में प्लस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। हाइब्रिड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो 3-4 पैटर्न के मिलके आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि x + 1/x बराबर दे रखा है आपको e मान लो, और आपसे पूछेगा कि x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधा सा क्या करोगे, x + 1/x और इंटू x - 1/x, x + 1/x की वैल्यू क्या है, p, इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो होता है k² प्लस माइनस वाला है तो माइनस आएगा, k² यानी p² - 4, ये आ जाएगा। अलग से याद करने की ना ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें याद कर लो केवल। ठीक है ना। आगे हमने सही किया ना सभी। अगर हम इसको ओपन करते हैं इस वाले को, तो a² + b² -2ab, -2ab उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा भाई आपका। ये भी आपका प्लस में आएगा यार, क्योंकि माइनस में आ जाएगा ना ये, और उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएंगे, तीनों के तीनों प्लस में होंगे आपके। हमसे मिस्टेक हो रही थी आपकी। ओके, अब मैं आपको एक बार पैरेलल पावर और समझा देता हूँ, ये आपकी समझ में आ गई है। एक बार आपको मैं पैरेलल पावर और बता देता हूँ। देखो ये माइनस में और प्लस में क्यों आया है, मैं उसे बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आप करोगे एक्स, अगर आप ये करोगे x -1/x बराबर k है, तो दोनों ओर का वर्क करोगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² -2x × 1/x बराबर k²। ये आ जाएगा x² + 1/x² बराबर में x से x कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा k² + 2। ठीक है ना। इसीलिए सभी में प्लस आया है, यहाँ पे जो मैंने प्लस किया है सभी में, ये वाला, इसीलिए ये सभी में क्या आता है, प्लस आता है। ओके, अब एक बार मैं पैरेलल पावर और बता देता हूँ आपको, इसे मिटा देते हैं। पैरेलल पावर में क्या होता है, मान लो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n दे रखी है, और इसके बराबर है k। तो आपसे पूछ सकता है x की पावर n - 1/x की पावर n का मान क्या होगा। मैंने अभी बताया था k² -4, माइनस में है तो माइनस में आएगा। और यदि आपसे ये पूछता है x की पावर n - 1/x की पावर n बराबर मान लो m, और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n आपसे पूछा है, तो आप सीधा करोगे m² + 4। ओके, लेकिन कभी कभी इसका एडवांस भी आ जाता है, तो मैंने एडवांस भी आपको बता दिया है। एडवांस क्या होता है, देखो इसका एडवांस क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1/y की पावर n बराबर k है। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा x की पावर n - 1/y की पावर n, ये क्या हो जाएगा भाई, k² -4 × x की पावर n × 1/y की पावर n। उसी प्रकार अगर मैं दूसरा यहाँ से बनाना चाहूँ, x की पावर n प्लस 1/y की पावर n,
सॉरी माइनस 1//n बराबर मान लो m, तो x की पावर n प्लस 1// की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, m² प्लस 4 इंटू एक्स की पावर n टू 1// की पावर n, ये हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो देखो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा लगेगा कि जब सभी का सभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सभी का सभी हमने पढ़ लिया है अभी तक की, ये दूसरी जो क्लास है अब तक। ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेंगे, लेकिन लेकिन होंगे किन तरीकों से, जो मैंने आपको बता दिए हैं उन्हीं तरीके से आपके ये सभी सवाल होंगे। देखो आप सवाल दे रखा है, यदि यहाँ पे क्या है, ये 7b माइनस 1/4 और बराबर में है ये 7, और हमको क्या चाहिए भाई, 16b² प्लस 1/49 b²। इसका मतलब क्या होता है, 4b² प्लस 1/7b²। यानी यहाँ तो हमें चाहिए 4 और यहाँ चाहिए हमें 7। तो ऐसा क्या करें हम, जो कि ऊपर बन जाए यहाँ पे क्या 4 और नीचे बन जाए यहाँ पे क्या 7। तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, सीधा सा ध्यान रखेंगे कि 4/7 से गुणा कर देंगे दोनों ओर। 4/7 से जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 4b माइनस 1/7b बराबर आ जाएगा 4। 7 से 7 कट जाएगा ना। अब सॉल्व कर लो, इंक्रीजिंग पावर वाला हो गया ना, इंक्रीजिंग पावर वाला हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 16b² प्लस 1/49 b² बराबर k²। अभी तो मैंने कराया आपको भाई k² प्लस 2, k² मतलब 16 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एडवांस एडवांस वाला है ये, एडवांस वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा 4b इंटू 1/7b। देखो अभी मैंने कराया एडवांस लेवल इसका, ये रहा, कराया था ना ये, यही तो लगा है भाई। ठीक है ना, दूसरा वाला। तो अगर मैं अब इसे यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 16 प्लस 2×4 = 8/7, 16×7 112 और 8 हो गया 128/7। तो ऑप्शन में है ही नहीं। 16×7 112 और 8 होगा 120 आपका यार, 120/7। ऑप्शन आ गया आपका सी। ठीक है क्या, मैंने मेथड कौन सा अप्लाई किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार कि x-1/y बराबर k है, तो x² प्लस 1/y², ये क्या हो जाएगा k² प्लस 2x इंटू 1/y। ये वाला मेथड मैंने अप्लाई किया है। अगला वाला सवाल देखो, जैसे इसे बनाने की कोशिश करो सभी, बोलो क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं इससे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आपको कि अगर यहाँ पे मैं x प्लस, भाग कैसे रहा है यार ये, x प्लस 1/x मैंने अगर k मान लिया, तो आपसे अगर मैं x² प्लस 1/x² पूछता हूँ तो आप कहोगे k² प्लस 2, इसको मैंने m मान लिया। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंक्रीजिंग पावर है, ये होता है k² प्लस 2। मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये क्या हो जाएगा, इसे मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, ये हो जाएगा p² प्लस 2। ऐसे ही चलता रहेगा ये आपका। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुझे बताओ यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और आपसे पूछा है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा, बताओ जल्दी। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम दो बार दो वर्ग में जाएंगे, यानी x² प्लस 1/x²।
और ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 यानी 11। फिर एक और बार जाएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये आ जाएगा 11 का वर्ग 121 प्लस 2, ये आ गया 123। फिर हम एक बार और जाएंगे तो एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, एक्स की पावर 8 बराबर आ जाएगा 123 यानी क्यू स्क्र प्लस 2। ये आ जाएगा आपका आंसर जो भी होगा यहाँ पे। अच्छा ये प्लस में है आपका, ये वाली कंडीशन यहाँ पे प्लस की है तो ये माइनस आएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। पूरा मिस्टेक ही हो गया यार, चलो देखते हैं पूरा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्र यानी 7 का वर्ग 49 माइनस 2 यानी 47। यहाँ क्या आ जाएगा, 47 का वर्ग माइनस 2, ये हमारा आंसर आएगा जो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड पावर और देख लेते हैं कि थर्ड पावर हम कैसे निकालते हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, कि मान लो एक्स की पावर, मैंने माना यहाँ पे एक्स की पावर, यार ये क्या होता है, एक्स की पावर मैंने मान लिया आपका यहाँ पे 15 प्लस 1/x की पावर 15 बराबर है आपका 7। तो आपसे पूछा है भाई एक्स की पावर 30 प्लस 1/x की पावर 30, इसका मान क्या होगा। तो सीधा से यार इसका डबल करो, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 कितना आ गया 47, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपसे ये कह देता, यदि आपसे ये पूछ लेता कि x की पावर 30 माइनस 1/x की पावर 30, तो इसका मान क्या हो जाता है, ये बताओ, बताओ भाई। तो मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या कर लूँगा कि जो 15 है ना, उस 15 को मैं 1 मान लूँगा। अगर यहाँ पे 15 को मैंने 1 मान लिया, यहाँ पे देखना ये जो कंडीशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 बराबर 7, ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2। बनेगा नहीं बनेगा बताओ। और इस सवाल को मैंने करने का आपको तरीका बताया था कि एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे इसको, यानी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और इंटू में हो जाएगा x माइनस 1/x। तो भाई देखिए x प्लस 1/x दे रखा है इसने 7 इंटू, अब इसका हमें क्या करना है, पैरेलल निकालना है। पैरेलल निकालते हैं हम कैसे, 7 का वर्ग माइनस 4, माइनस वाला है तो माइनस आएगा, तो आ जाएगा 7 गुणा 7 का वर्ग 49 माइनस 4 45 हो जाएगा ना। तो 7√45, √45 का मतलब हो गया भाई 9×5 = 45 यानी 3√5, तो आंसर आ जाएगा 21√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पावर हम 3 कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, थर्ड पावर। थर्ड पावर हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये दे दिया आपने, सवाल ने दे दिया x प्लस 1/x बराबर k है, तो आपसे कहेगा कि भाई x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब, ये क्या होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, और b को मैंने क्या मान लिया, 1/x। जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया भाई, x प्लस 1/x हो गया, और इसकी घात कितनी है 3, और ये कितना आ गया भाई, x³ x³ और ये आ जाएगा 1/y³ प्लस में 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1/y।
एक्स, ये बाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा भाई। ओके, एक्स से एक्स कट जाएगा, इसका मान क्या है यहाँ पे के है, तो ये आ जाएगा के क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस 1/x³ प्लस में 3x प्लस 1/x कितना है के, यानी 3 के, तो 3 के को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, ये आ जाएगा के क्यू माइनस 3 के। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू माइनस 3 के। ओके, अब मान लो इसने चेंज करके दे दिया, चेंज करके कैसे, मतलब x प्लस 1/बाई की पावर m दे दिया, और x³ प्लस 1/x³ बाई क्यू, ये इसने पूछ लिया, तो क्या करोगे आप, m³ माइनस 3m इंटू एक्स इंटू 1/बाई, ये आपको करना है फिर, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन अगर आपने इसने ये दे दी कि a प्लस बी बराबर e है, और आपसे पूछ लिया कि a³ प्लस b³ इसका मान क्या होगा, तो भाई वही p³ माइनस 3p इंटू ab, ये तो हो जाएगा p³ माइनस 3p ab। ओके, के क्यू माइनस 3 के, वही तो है, बोलो आया क्या आपकी समझ में। अब देख लेते हैं माइनस वाला, ये तो हो गया भाई प्लस वाला, जब हम प्लस वाले पर देखते हैं 3 वाला थर्ड पावर, और अब हम देखेंगे यहाँ पे माइनस वाला जो थर्ड पावर है वो। तो अगर आपको दे दिया है इसने, मान लो कि x माइनस 1/x बराबर के, और आपसे पूछ लिया कि x³ माइनस 1/x³ इसका मान क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखना भाई के क्यू प्लस 3 के। ओके, और मान लो इसने दूसरा दे दिया अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर दे दिया m, और आपसे पूछ लिया अल्फा क्यू माइनस 1/बीटा क्यू इसका मान क्या होगा, तो आप कहोगे m³ प्लस 3m इंटू अल्फा इंटू 1/बीटा। ओके, अगर आपको इसने दे दिया मान लो a माइनस बी बराबर p, आपसे कहेगा कि a³ माइनस b³ का मान क्या होगा, तो आप सीधे करोगे p³ प्लस 3p ab, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बोलो आया क्या आपकी समझ में। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ और उस सवाल को आप बनाना। जैसे मैंने आपको एक सवाल दे दिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई x प्लस 1/x बराबर दे दिया इसने मान लो 4, तो आपसे ये पूछा इसने कि x³ माइनस 1/x³ इसका मान क्या होगा। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसे दो तरीके से बच्चे करते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है मेथड वन ये है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम क्या करेंगे q निकालेंगे, x³ प्लस, और क्या हो जाता है x³ प्लस 1/x³ बराबर में क्या करेंगे के क्यू माइनस 3 के, तो के क्यू मतलब 64 माइनस 12, ये आ गया 52, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसका इसका पैरेलल पावर निकालोगे, तो x³ माइनस 1/x³ पैरेलल पावर कैसे निकालते हैं भाई, के स्क्वायर यानी 52 का स्क्वायर माइनस 4, यही तो बताया था मैंने। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा भाई 2 का वर्ग 4, और 2 पंजे 10, दूनी 20, 5 का वर्ग 25, और 2 27, 4 माइनस 4, ये कितना आ गया आपका 2700। 2700 का मतलब क्या होता है भाई, 900 गुणा 3, ये आ गया 30 रूट
3। ओके। और दूसरा तरीका इसका क्या है, मेथड 1 क्या है एंड क्या है, मेथड 2 है आपका, देखो ये दिख रहा है क्या आपको? मेथड 2 है आपका, यदि x प्लस 1/x 4 है, ठीक है ना, तो पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही पहले पैरेलल पावर निकाल लो। x माइनस 1/x पैरेलल पावर निकालेंगे, के स्क्वायर यानी 16 माइनस 4, तो ये कितना आ गया भाई, √12। और √12 का मतलब होता है 2√3। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से क्यू पर जा सकते हो, यानी x³ माइनस 1/x³। और इसका मतलब क्या होता है, KQ यानी 2√3 KQ, और प्लस में आ जाएगा 3K, 3 इंटू 2√3। तो मैंने यहाँ से भाई 2√3 कॉमन ले दिया, तो अंदर क्या बचा, 2√3 का स्क्वायर। तो 2√3 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, और प्लस में यहाँ बचा कितना, 3। ये कितना आ गया भाई, 12 और 3 हो गया 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30√3। तो ये सेकंड जो मेथड है भाई, ये वाला बेस्ट है इस वाले से। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है आपको, इस वाले मेथड से करना है जब भी पेपर में सवाल आता है ऐसा। तो पैरेलल पैरेलल पावर को आप स्टार्टिंग में ही लगा दो। ओके। अब देखो, जैसे सवाल करते हैं, जैसे ये सवाल है आपका, ये सवाल दे रखा है x माइनस 1/x बराबर है आपका √6। हमें क्या करना है भाई, हमें जाना है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इंटू में x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो यार, हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाते हैं, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो, k² प्लस 2, यही तो होता है। तो k² प्लस 2 करेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8। अब एक बार और एक बार और चलते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 8, k² माइनस 2, सॉरी प्लस 2, ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस 2 यानी 66। ओके, सॉरी यार, ये k² माइनस 2 होगा, यानी 62 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या मैं पैरेलल पावर निकाल सकता हूँ, पैरेलल पावर निकाल सकते हैं भाई, x² माइनस 1/x²। तो पैरेलल पावर क्या होता है, k² माइनस 4, यानी 8 का वर्ग 64 माइनस 4, तो ये आ गया रूट में 60। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से मैंने पैरेलल पावर क्यों निकाली है, क्योंकि इसका भी तो मतलब क्या है भाई, इसका भी मतलब तो यही है, एक बार प्लस में x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x², ये आपका चल ही रहा है। तो मैंने इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी भाई, 62 गुणा, अब इसकी वैल्यू कितनी है 8, और इसकी वैल्यू कितनी है √60। √60 का मतलब हो गया 15 चौक 60, यानी 2√15। तो हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 952। इकाई अंक कितना है भाई, 2 आ रहा है ना, ये 992√15, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ध्यान रखना सीखने में इन चीज़ों को। जैसे अब ये सवाल दे रखा है आपका, ये दे रखा है भाई x प्लस 1/x बराबर 5 है ये, और आपसे पूछा है भाई क्या, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। आपको पता है भाई कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो भाई, यहाँ से स्क्वायर में चलें तो x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा k² माइनस 2, 5 का और 25 माइनस 2 23। फिर हम चलेंगे
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो के स्क्वायर -2 यानी 23 का वर्ग 529 में से 2 घटाओ 527। देखो शॉर्टकट चलना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना ये वर्ग वगैरह याद होने चाहिए। 23 का वर्ग -2 ऐसे करोगे ना, 529 -2 527, तो ये स्टेप आपको हटानी है, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे अलजेब्रा को। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। तो हम इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, इसको एक तो भाई इसकी पैरेलल पावर निकाल लो, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल पावर निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा भाई के स्क्वायर यानी 23 का वर्ग 529, के स्क्वायर -4 +4 सॉरी, क्योंकि प्लस का है ना, सॉरी माइनस का निकाल रहे हैं हम, तो माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा कितना भाई 525। तो 525 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, और यह आ जाएगा 5√21, 5√21। चाहे तो आप यहाँ से पैरेलल पावर निकाल सकते थे, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, लेकिन अगर आप यहाँ से करते तो 527 का स्क्वायर -4 ऐसे करना पड़ता, तो यहाँ तो क्या हो जाता, कैलकुलेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो इससे नहीं निकालना है आपको, पहले ही निकाल देना है। बस हो गया सवाल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ही ली है। हिट कर दो भाई सवाल में, तो हिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यह आ गया आपका 527 गुणा 23 पंजे 115 √21, 7 पंजे 35, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 15 सत्ते 105, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा कितना भाई, क्योंकि 15 सत्ते 105 का मतलब 0.5 आएगा ना, और अगला अंक और निकालना है यार हमें। तो अगला अंक क्या होगा, सॉल्व करके देखें या फिर क्या करें। इसको आप एक काम करो, इसे मान लेते हैं 600, 500 मान लो इसे, और ये हो जाएगा कितना 500 15 12 15, पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा यार ये तो इसे 100 + 15 मान लें, 527 गुणा 115। तो 115 को मैं क्या कर रहा हूँ, 100 + 15, 15 की मल्टीप्लाई कर लो, 15 सत्ते 105, 10 बचा, 15 दूनी 30 और 10 40 हो गया, 4 बचा, 15 पंजे 75 और 4 कितना हो गया 79, और भाई इसके पीछे आ जाएंगी 2 जीरो, और फिर ये 27 5, ये कितना आ गया 5 0 9 और 7 16 का 6, यानी 605 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 60 60 5 √21, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल, जैसे अभी ये सवाल है आपका, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं चलो इसे। सबसे पहले ये बताओ कि x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं। इसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो देखो x + 1/x बराबर दे रखा है 2√2, तो x³ + 1/x³ निकाल सकते हैं हम यहाँ से, a³ यानी 2√3, a³ -3 के, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2√2, ये 2√2 है आपका यार, मैंने 2√2 यहाँ से कॉमन ले दिया, तो अंदर क्या बचा 2√2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4 दूनी 8, यहाँ बचा आपका 3, तो 5 दूनी ये आ गया 10√2। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पैरेलल पावर देख रहा हूँ, x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा k² -4, यानी 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8, 8 - 4 आ जाएगा 4 रूट में, और ये आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x³ - 1/x³ निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा k³ + 3 के, ये आ गया 8 + 6 यानी 14। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई 14, और ये 10√2,
और इसकी वैल्यू आ गई 14। तो आंसर कितना आ गया हमारा 140√2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे ये सवाल है आपका, इसमें क्या करोगे आप? तो वही चीज़ करनी है भाई आपको। जैसे x-1/x बराबर दे रखा है कितना, 2√2। तो x³ - 1/x³ निकाल सकते हैं यहाँ से, 2√2 का क्यूब और प्लस में 3k होता है ना, तो ये हो जाएगा 2√2। अरे 2√2 है आपका, मैं पिछली बार भी गलत किया, अब भी 2√2 कॉमन आ गया, तो ये बचा भाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 11 दूनी 22√2। तो 11 का मल्टीपल देख लो, वही ऑप्शन होगा आपका। तो ये आ गया, तो गलत हो रहा है 5 और 3 9, यानी सी ऑप्शन सही है। 4 और 3 7, सी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, और अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से पहले आपको भाई पैरेलल पावर निकालनी पड़ेगी, x+1/x। ये कैसे निकालते हो, a² +2 सॉरी +4, तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8 +4, तो ये आ गया √12, और √12 का मतलब हो गया 2√3। अब हम निकाल देंगे भाई x³ +1/x³, ये होता है k³ -3k, तो k³ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24√3 -3k, 3k यानी 3 दूनी 6√3, ये आ गया भाई 18√3। तो मैं पता है x की पावर 6 -1/x की पावर 6 क्या होता है, x + 1/x, ये q होगी पावर यहाँ पे, और अगला होता है x³ - 1/x³। अब x³ + 1/x³, इसका मान है 18√3 और इसका मान है 22√2। सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 96, और रूट में आ जाएगा 6, तो 396√6, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे ये सवाल दे रखा है कि x² - 1/x² बराबर है 4√6। ये चैलेंजिंग सवाल है, ध्यान रखना, है ना, न करना भाई, कोई खेल नहीं है, बना के देखना, वरना आप, ये आपसे पूछा है। तो पहले क्या करोगे, देखो यहाँ से हम पैरेलल पावर निकालते हैं, तो हमें आसान हो जाएगा। अगर हम पैरेलल पावर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1/x², क्योंकि मैंने भाई माइनस वाले का डिस्क्रीजिंग पावर नहीं बताया है, लेकिन प्लस वाले का डिस्क्रीजिंग पावर मैंने बताया है। हमें पहले x - 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, तुक्का मारोगे तो तुक्का मारते रहो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, यह आ जाएगा k² + 4, k² + 4 का मतलब हो गया 4 का वर्ग 16, 16 छिक्के 96, 96 और 4 हो गया 100, यानी 10 आ गया ये। अब देखो माइनस में चलेंगे तो x - 1/x, तो ये क्या होता है k - 2, यानी ये आ गया आपका 8। रूट में होता है ना k - 2, तो ये आ गया √8। हमसे क्या पूछा है भाई, x³ - 1/x³। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई, k³ + 3k √8, तो √8 मैंने कॉमन ले दिया, तो बचा कितना भाई, √8 का स्क्वायर, यानी 8 आ जाएगा, +3 प्लस आ जाएगा 3, तो ये आ गया 8 और 3 11 √8। तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं, k³ - 3। अच्छा यार, ये देखो, ये 8 को भी सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 हो गया 2, तो 22√2 आ गया इसका, ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो, इसके बाद इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे।
जैसे ये सवाल दे रखा है आपका कि x प्लस 1/x बराबर दे रखा है इसने √6, और हमसे पूछा है कि भाई x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ इसे। तो सॉल्व करो यहाँ से। अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई k² -2, यानी √6 का स्क्वायर तो 6 आ जाएगा, 6 - 2 यानी 4। एक बार और चलते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दिया जाएगा k² -2 यानी 4 का वर्ग 16 - 2 14। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई है। 14 से कटने वाला ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ये भी नहीं है। अब इसकी भी वैल्यू निकाल लो चलो। यहाँ तो भाई पैरेलल पावर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ से मत जाना, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो पैरेलल पावर। सभी सवालों में हालांकि मैंने यही बताया है कि यहीं से निकालना आप, k² -4, 4 का वर्ग 16, 16 - 4 यानी 12, ये आ गया। 12 का मतलब हो गया भाई 2√3। तो इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका इसका मान आ जाएगा, आ गए 8√3, 14 अट्ठे हो गया 112√3। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते थे, k² -4, 14 का वर्ग 196 - 4, ये आ गया 194। और इसे हम कर सकते हैं भाई, कैसे, इससे कट रहा है आपका, 3 से काटें इसको, 3 × 18 और 3 × 18, 3 से नहीं कट रहा है यार ये, अरे यार ये 2 आएगा यार यहाँ पे, और 3 चौक आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी आ जाएगा भाई 8√3। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ओके, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो चलिए भाई, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, जितना भी मैंने थ्योरी बताया आपको, वो थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहना। धीरे धीरे आपको भाई और लेवल के, अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे, और ये भी आपके अच्छे लेवल के ही सवाल हैं। इन्हें करने के बाद आप किसी भी बुक से पढ़ना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।